हेलो बच्चों, आप परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। मैं भी आपकी परीक्षा को धारदार बनाने के लिए सीरीज श्रृंखलाएं सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट ले आ रहा हूं, जिसमें से आपने देखा होगा हिंदी और सामाजिक विज्ञान की जो श्रृंखलाएं मैंने एमसीक्यूज की लाई थी, उसमें से अधिकांश 20 में से 17-18 क्वेश्चन या मानचित्र में जो है 10 में से तो 9 क्वेश्चन जो है हमारे ही जो सीरीज से पाए गए। तो आज मैं जो है आपके समक्ष जो इंग्लिश की जो है सीरीज लेकर के आया हूँ एमसीक्यूज की। उसमें से भी मैं यही उम्मीद करता हूँ कि अधिकांश अधिक से अधिक प्रश्न उसमें से आएंगे ही। और दूसरी बात, जो हिंदी का था उसमें भी हमारे अच्छे खासे जो है अंक दाई जो है सीरीज हमारी रही है। ये लाभकारी सीरीज आप देखने के लिए पूरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जितने शेयर करेंगे, जितने लाइक करेंगे, उतने ही अच्छा जो है रहेगा, जिससे कि आप इसको देखें और समझें वन बाय वन करके। ये क्विक सीरीज है, हम क्विक रिवीजन करेंगे इसका। तो देखते हैं क्विक रिवीजन में क्या करते हैं। हमारे पास प्रश्न है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर, मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। एक आपको रीऑर्डरिंग का प्रश्न है, ये रीऑर्डरिंग का प्रश्न है, ऑर्डर में रखना है। लास्ट ट्रेनिंग इट हैज बीन हैज सिंस ऐसे लिखा हुआ है, तो इट हैज नहीं, यहाँ भी गलत हो गया। आप देखेंगे इट के साथ हैज बीन लगना चाहिए। इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। आप देख पा रहे होंगे जो क्लस्टर दिया है, वर्ड क्लस्टर, उसका मतलब है इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, इसको जो है ऑर्डर में कर देना है। आगे देखते हैं, ही स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी ऑन परचेजिंग कॉस्टली क्लॉथ। उसने जो है ढेर सारा धन महंगे कपड़ों को खरीदने में खर्च किया है। तो पूछा जा रहा है, आइडेंटिफाई द वर्ड स्पेंट। स्पेंट मतलब खर्च करना होता है, स्पेंड मीन्स खर्च करना। तो पूछा जा रहा है कि खर्च करना को पहचानिए, क्या किस तरह का शब्द है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से बच्चों, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग से लिया गया जो है प्रश्न है। नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है। तो ये प्रोनाउन आप इसी में समझ लीजिए, ये प्रोनाउन है, तो ये है वर्ब। हमारा इसमें वर्ब है, ठीक है, क्रिया है, खर्च करना। ठीक, करना मतलब क्रिया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। स्पेलिंग वाले पोर्शन से लिया गया है, स्पेलिंग वाले स्पेलिंग मिस स्पेल्ड है, इसमें कुछ गलतियां हैं स्पेलिंग में। हम देखते हैं, प्रेयर ठीक है, मिसचीफ ये भी ठीक है। ग्रामर, ग्रामर में जो है यहाँ पर ई ना रह करके ए होता है, ध्यान देना। GRAMMAR, ग्रामर, इसको याद रखना। इसी तरह से गलतियां होती हैं। विलेज ठीक है, कॉलेज, कॉलेज कॉलेज में ई होगा, विलेज में ए होगा। ये दोनों में से पूछा जाता है कि कहीं कमी ना हो जाए। यहाँ पर ये, तो यहाँ पर पूछा जाएगा ए होना चाहिए, यहाँ पर ई रख दिया जाता है और यहाँ पर ए रख दिया जाता है। तो ये कमी आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक, आगे देखते हैं। चौथा नंबर, सिद्धार्थ गौतम वंडर्ड इन सर्च ऑफ इनलाइटमेंट। ज्ञान की खोज में फार कितने वर्षों तक वो जो है खोज में लगे रहे। तो 7 ईयर तक, याद रखेंगे, ये जीके का क्वेश्चन है। कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक ज्ञान की खोज में, इनलाइटनमेंट की खोज में वो लगे रहे, याद रखिएगा। आगे देखते हैं बच्चों, 5वें नंबर क्वेश्चन पर हम, ये हमारी क्विक सीरीज है। क्विक सीरीज, क्विक रिवीजन हम कर रहे हैं। तो क्विक रिवीजन में हमको ध्यान से देखना है कि हमारा आंसर क्या है। ठीक है, व्हिच क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस द पोस्ट मास्टर मोस्ट। लेंचो की कौन सा गुण था जो सबसे ज्यादा पोस्ट मास्टर को प्रभावित किया था? फुलिशनेस, उसका मूर्खपन, नहीं ऐसा नहीं। हिज ग्रेट फेथ इन गॉड, उसका भगवान में, गॉड में अटूट अटूट विश्वास। लेंचो का भगवान में अटूट विश्वास जो था, उसको ज्यादा इंप्रेस किया था पोस्ट मास्टर को। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर हाउ मेनी डेज वाज टर्की गिवन नो फूड। टर्की को कितने दिनों तक खाना नहीं दिया गया था? ध्यान रखिएगा, 2 दिनों तक उसको नो फूड, ओनली गेव प्लेंटी ऑफ वाटर। ढेर सारा पानी दिया गया था, कोई खाना नहीं दिया गया था। ठीक है, प्लेंटी ऑफ वाटर दिया गया था।
तो कितने दिनों तक? 2 दिनों तक। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वाज हरी सिंह व्हेन ही मेट अनिल। अनिल एक राइटर है, अनिल एक राइटर है जो 25 वर्ष का है, याद रखना 25 साल का है। और हरी सिंह जो है पूछा जा रहा है कितने वर्ष का? हरी सिंह 15 वर्ष का है, याद रखना। ये हरी सिंह जो है इस कहानी में थीफ है, चोर है, ठीक। ये दोनों बातें याद रखना। अनिल जो है राइटर है, हरी सिंह चोर है, और ये हरी सिंह 15 साल का है और अनिल 25 साल का है। तो इसमें पूछा गया है कितना ओल्ड हरी सिंह है, तो 15 वर्ष है। आगे देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को चुनिए। टू आंसर द फॉलोइंग, ग्रिफिन वाज डॉट 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 पूछा गया है। ग्रिफिन क्या है? ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, लॉलेस पर्सन है, बोथ ए एंड बी। ऐसे कभी नहीं करेंगे कि एक ऑप्शन हमको मिल गया है तो उसका ऑप्शन एक ही कर दें। देखेंगे हम चारों ऑप्शन में कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसा ऑप्शन हो सकता है कि दोनों या सभी पूछा जा सकता हो, तो इसमें जो है सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोनों बातें हैं, लॉलेस पर्सन भी है, ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट ये है कि उसने जो है ऐसी मेडिसिन खोजी है जिससे कि वन कैन बी ट्रांसपेरेंट, और लॉलेस पर्सन है कि वो रूल रेगुलेशन को नहीं मानता है, तोड़ता है। तो दोनों बातें हैं, वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी है, लॉलेस पर्सन भी है, ठीक। आगे 9 नंबर क्वेश्चन, हु हैड इनवाइटेड, निमंत्रण किया था, किसने निमंत्रण दिया था किसको? मटिल्डाज हस्बैंड को, फॉर बाल पार्टी, डांस की पार्टी में मटिल्डा की हस्बैंड को किसने दिया था? तो याद रखना मिनिस्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। ध्यान रखना सबसे बड़ा ऑप्शन यही है, मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ने जो है इनवाइट किया था। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ये सेंटेंस है, गीता इज अ ग्रेट बुक। यहां पर क्या लिखना है? एक पुस्तक है, आर्टिकल द के अनुसार कोई धार्मिक पुस्तक हो या पुस्तक ऐसे भी हो, तो उस पुस्तक के नाम के पहले हम जो है द का प्रयोग करते हैं रूल के अनुसार, ठीक है। इसी तरह से द बेस्ट भी, द बेस्ट भी बेस्ट के पहले भी होता है, ठीक है। तो हो जाएगा ये ऑप्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में रीऑर्डरिंग का क्वेश्चन है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर। ये ढेर सारे गुच्छे में, क्लस्टर गुच्छे में जो है ये शब्द दिए गए हैं, इस गुच्छे के क्लस्टर में मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, चूज द करेक्ट अरेंजमेंट। यहाँ पे दिया गया है, अरेंजमेंट किया गया है, ये इसमें से आपको ढूंढना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम देखेंगे सीधे सीधे, पहले सब्जेक्ट ले लेते हैं बी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, बी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आवर पेरेंट। हमें अपने माता पिता की महान सम्मान करना चाहिए, ठीक है, अति सम्मान या महती सम्मान देना चाहिए। आगे देखते हैं, फिल 12 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द गैप। ये जो गैप है इसमें भरना है सुटेबल प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन भेजना है। तो जब भी प्राउड दिखे, प्राउड दिखे तो आई एम प्राउड ऑफ, याद रख लेना कि इसमें ऑफ है, प्राउड के साथ ऑफ माई स्टूडेंट, आई टू प्राउड माई स्टूडेंट, ठीक है, प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट। 13 नंबर प्रश्न पर, रोट ए लेटर टू गॉड, किसने लिखा? पोस्ट मास्टर ने लिखा, पोस्टमैन ने लिखा, चाइल्ड ने लिखा, लेंचो ने लिखा? लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड, ठीक है। इस कहानी में, ए लेटर टू गॉड कहानी में लेंचो जो है भगवान के नाम पर पत्र लिखता है, याद रखना, ये बहुत ही बार पूछा गया है। 14 नंबर क्वेश्चन, ही नीडेड ए 100 पेसोस इन ऑर्डर टू, उसको 100 पेसो के थे, लेंचो को 100 पेसोस चाहिए थे, लेंचो को 100 पेसोस चाहिए थे, किस लिए चाहिए थे? इन ऑर्डर टू किस लिए चाहिए थे? परचेज ए न्यू फील्ड, क्या जमीन खरीदने के लिए, या वाटर इन हिज फील्ड, सिंचाई करने के लिए, सो हिज फील्ड अगेन, फिर से खेतों की बुआई करने के लिए, एंड टू लिव, जी सके, अंटिल द क्रॉप कम, जब तक कि जो है उसका फसल ना आ जाए तब तक वो जी सके, इसलिए जो है उसने अपनी फसल को बोने के लिए और जीने के लिए, जिससे कि वो जब तक फसल ना आ जाए तब तक वो जी सके। तो इसका ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन, सो बो सके अपनी फील्ड को, अगेन दोबारा बो सके, क्योंकि उसकी फील्ड जो है डिस्ट्रॉय हो गई है, हेल स्टोन के द्वारा, तो
इसका ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन, सो हिज फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स। बच्चे ध्यान देंगे, इंग्लिश की जो है मैंने इसको तो पढ़े ही, इसके साथ साथ इंग्लिश की तैयारी में मैंने जो पढ़ाया है वो ग्रामर का 2 वीडियो, प्रोज टेस्ट से वीडियो है, सप्लीमेंट्री से वीडियो है, प्रोज टेस्ट से 2 वीडियो है, 1-2 पार्ट करके, और सप्लीमेंट्री से वीडियो है, ग्रामर से वीडियो है, और उसके साथ साथ एक्टिव पैसिव के साथ साथ जो है आप डायरेक्ट की सीरीज है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इन सबको देख लेंगे तो ये सब कहीं जो है आपसे चूकने नहीं है, सारे प्रश्न इसी में से फंसेंगे। आप प्रश्न परीक्षा के बाद देख पाएंगे ये सारे प्रश्न यही जो है इन्हीं छोटे छोटे वीडियो से जो है आए हुए हैं। जैसा कि हिंदी के वीडियोज आप देखेंगे, या फिर सामाजिक विज्ञान के वीडियोज एमसीक्यूज के, या मानचित्र के वीडियोज एमसीक्यूज के, उन सब में से जो है आपको ये प्रश्न जो आए हुए हैं वो सारे प्रश्न लगभग जो है मिले हुए हैं। तो ये जो हम लेकर के सीरीज आए हैं इसमें से तो भी वही हाल होगा जो जिस समाज विज्ञान में जैसे प्रश्न आए हैं और हिंदी में जैसे प्रश्न आए हैं, तो इसमें भी जो है उससे अच्छे होने वाले, क्योंकि जो है ये कोर सब्जेक्ट मेरा कोर सब्जेक्ट है, तो इसको भी मैंने चुना हुआ है। तो आपको नेसेसरली जो है ग्रामर का, प्रोज टेस्ट का फर्स्ट सेकंड पार्ट और सप्लीमेंट्री के जो पार्ट हमने लिए हैं और एक्टिव पैसिव, ये सारी चीजें आप पढ़ लेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड ईयर इन प्रिजन, जेल में कितने वर्षों तक जेल में नेल्सन मंडेला को बिताना पड़ा था। तो सीधी सीधी बात है 30 वर्षों तक, 30 ईयर, याद रखना अपने माइंड में कि उन्होंने 30 ईयर जो है जेल में कभी कभी यहाँ प्रिजन ना लिख करके जेल लिख देता है, गोल लिख देता है, ठीक है। महासीर जो लार्ज महासीर जो है एक काइंड ऑफ फिश है, ये मछली की प्रजाति है, ध्यान देना, ये महासीर एक मछली की प्रजाति है। ये लार्ज फिश है महासीर इन फ्रेश वाटर ऑफ, कहाँ पर पाई जाती है, ध्यान रखना, ये कावेरी में पाई जाती है। जब कावेरी कर्नाटक में बहती हुई जाती है तो वहां उस क्षेत्र में जो है ये महासीर पाई जाती है, ठीक है। आगे देखेंगे राइडिंग ए बस की यात्रा करते थे फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार वल्ली जब पहली बार बस की यात्रा कर रही थी तो वहां जो गर्ल ऑफ ईयर कितने वर्ष की थी, तो याद रखना है 8 वर्ष की, 8 वर्ष की छोटी सी बच्ची थी वो, 8 वर्ष की वल्ली जो है, वल्लियम्मा जिसको बोलती हैं, शॉर्ट फॉर्म में वल्ली बोलते हैं, वल्लियम्मा जो उसका पूरा नाम है। तो 8 वर्ष की थी जब वो पहली बार बस की यात्रा का एंजॉय लिया था। 18 नंबर क्वेश्चन, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, इलाज के दौरान, द डॉग कौन सा डॉग, टिर्की की बात हो रही है, टिर्की द डॉक्टर ने टिर्की को क्या किया था, केप्ट एन आई ऑन द डॉग को ध्यान अपने नजरों में रखा, गिविंग हिम नो फूड, कोई भोजन नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, अभी एक क्वेश्चन में आया था प्लेंटी ऑफ वाटर की बात थी, तो अपने निगाह में रखा और उसको कोई खाना नहीं दिया, केवल जो है पानी, ढेर सारा पानी उसको दिया, तो डॉक्टर ने ये कार्य किया, ठीक है। लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये क्विक सीरीज है बच्चों, 1 बाय 1, ज्यादा एक्सप्रेशन ना करते हुए हम इसको कर रहे हैं क्योंकि आपका परीक्षा जल्द ही है, 23 तारीख को, 23 फरवरी मॉर्निंग में आपका जो इंग्लिश का पेपर है, क्वेश्चन उसके 20 क्वेश्चन इसी सीरीज से आने लगभग तय हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, इब्राइड की मदर ने गिफ्टेड हिम ए बुक, एक पुस्तक जो है भेंट किया था। इब्राइड की मदर, जो इब्राइड एक साइंटिस्ट के रूप में है, वो साइंटिस्ट के रूप में है, वो उसकी मदर ने उसको एक पुस्तक दिया था। उस पुस्तक का टाइटल क्या, शीर्षक क्या, टाइटल मतलब शीर्षक, उस पुस्तक का शीर्षक क्या है, तो ध्यान से रखना,
द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क यक्स, यक्स ही याद अगर रखेंगे, यक्स यक्स याद रखेंगे तो अपने आप कार जो है आपका काम हो जाएगा। कौन सी पुस्तक है? ट्रेवल्स ऑफ यात्रा, मोनार्क यक्स की यात्रा। मोनार्क एक जो है बटरफ्लाई है, मोनार्क एक बटरफ्लाई है, उसी मोनार्क यक्स की बात की जा रही है। उसी के बारे में ब्राइट की मदर ने उसको ऐसा पुस्तक भेंट किया था। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। भोलीज फादर, भोली के पिता कौन थे? रामलाल। हैड 7 चिल्ड्रन, ये कई बार क्वेश्चन बच्चों रिपीट हुआ है। तो भोली के फादर रामलाल के 7 बच्चे हैं। तो कितने बच्चे कौन कौन हैं? तो उसमें पूछा था बच्चे बच्चे, तो आप याद रखना 3 बेटे हैं, 3 बेटे और 4 बेटियां, ठीक है, ये याद रखना। तो लास्ट वाला ऑप्शन आपको गया 3 सन्स एंड 4 डॉटर, ये हो सकता है इसमें आएगी। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। आई मेट, मैं मिला, ओल्ड फ्रेंड इन द टेम्पल, अपने एक जो है पुराने मित्र से मंदिर में। तो ए एंड द आर्टिकल भरना है। आर्टिकल वाली सीरीज में आपको फुल डिटेल आर्टिकल के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा, फुल डिटेल स्टडी करने के लिए मिलेगा, तो आप जाकर के उसको देखिएगा। लेकिन यहाँ पर समझ लीजिए ओल्ड है, ओल्ड आप इसका उच्चारण देखेंगे, आ स्वर से हो रहा है। जब उच्चारण स्वर से हो तो ऐन, अगर वो उच्चारण व्यंजन से हिंदी में हो तो ए लगेगा। तो यहाँ पर स्वर से हो रहा तो ऐन हो जाएगा, ठीक है, ऐन ओल्ड मैन। तो ऐसे ही इस नियम को जाने रहना और कर लेना जब जहां भी आर्टिकल का प्रश्न आएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मिस स्पेल्ड, स्पेलिंग से जो है चीजें पूछी गई हैं। ह्यूमर ठीक है, शेयर ठीक है, ब्रीफली लैंग्वेज देखेंगे, लैंग्वेज LANGUAGE, अब इसमें ए कर दिया गया है, यहाँ पर मिस स्पेल्ड है, ठीक है, ध्यान रखना, आएगा ही आएगा। हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट कौन थे? तो नेल्सन मंडेला चैप्टर में ही है, इन्हीं का नाम का बार बार जिक्र है। तो आप ध्यान रखना, नेल्सन मंडेला जिन्होंने 30 साल तक जो है जेल में बिताया था, उन्हीं की बातें की जा रही है। पहला प्रेसिडेंट, ब्लैक प्रेसिडेंट, काले प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए। हु वाज मिस्टर हैरियट, पहले पार्ट से जो है मिस्टर हैरियट, मिस्टर हेड कौन है? एक डॉक्टर है, याद रखना। आगे, हाउ मेनी बर्गलर, सेधमार, चोर, डकैत, आर देयर इन द स्टोरी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो 2, एक लेडीज है, एक लेडी, और दूसरा जो है हॉरेस डेनबी, हॉरेस डेनबी। हॉरेस डेनबी इसलिए करता है जिससे कि वो पुस्तक को, एक महंगी कॉस्टली पुस्तक को जो है वो पढ़ सके। इसका इंटरेस्ट पुस्तक को, महंगी से महंगी पुस्तक को पढ़ने का रहता है, इसलिए वो चोरी वर्ष भर में एक बार करता है, ठीक है। हु कंफर्टेड भोली इन द क्लासरूम, भोली जब स्कूल में गई है, प्राइमरी स्कूल में, तो वहां पर उसकी मदद कौन करता है? उसको कंसोलेस करता है। तो हर टीचर, उसकी टीचर मदद करती हैं, उसको बहुत आराम से बैठाती हैं, उससे बातें करती हैं। तो पहली बार भोली को अपनापन महसूस होता है। आगे देखते हैं बच्चों, 27 क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच गए हैं। पूछा जा रहा है व्हाट टर्कीज ओनली फॉल्ट, कि अकेली एक गलती क्या थी उसकी? टर्की तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम क्या थी, एक गलती क्या करता था वो बराबर? वो था ग्रीडीनेस, लालची था, लालची, खाना खूब खाता था, ठीक है, खाया है फिर खाएगा, ये सारी बातें नहीं है, ऐसा नहीं है, वो लालची था। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। हु केम विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, नोट्स मतलब रुपए की गड्डी, वन इवनिंग, एक शाम, एक छोटी सी नोटों की गड्डी लेकर के कौन आया था? क्या थीफ आया था? नहीं। पब्लिशर आया था? नहीं। अनिल लेकर के आया था, ठीक है, अनिल एक राइटर है, राइटर
उसने कुछ पब्लिश कराया था, पुस्तकें पब्लिश कराई होंगी, मैगजीन पब्लिश कराया होगा, तो वही पैसा मिला था, वो लेकर के आया था। ठीक है, तो यहाँ पर अनिल हो जाएगा। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ भोली, बहुत बार पूछा गया है ये। सुलेखा, याद रखना, सुलेखा है। ठीक है, राधा उसकी सबसे बड़ी बहन है। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। प्रिया हैड फिनिश्ड हर लंच बिफोर द बेल। अब ये क्वेश्चन है, आप पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का बच्चों, पास्ट परफेक्ट टेंस में बिफोर जब होता है, ध्यान से देखना, बिफोर से जब दो सेंटेंस जुड़ा रहता है, पहले में जो रूल लगता है पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल लगेगा, और जो बिफोर से जुड़ने के बाद वाला है वो पास्ट इंडिफिनिट का रूल अप्लाई किया था। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हैड फिनिश्ड है, तो ये तो पास्ट परफेक्ट का रूल लगाया गया है, लेकिन इसके आगे वाला द बेल रिंग नहीं, हैड रंग नहीं, वाज रिंगिंग नहीं, क्या है, रंग, सेकंड फॉर्म ऑफ द रिंग, रैंग हो जाएगा। ठीक है, याद आ गया, जब भी ऐसी स्थिति होगी तो ऐसे करना। अगर ये जो है आफ्टर से होता, आफ्टर से जुड़ा होता, तो इधर वाला सेंटेंस इधर चला जाता, इधर वाला सेंटेंस इधर चला जाता। ठीक है, आगे देखते हैं। 31st में रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर, ये शब्दों के गुच्छों को मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, एक जो है सुव्यवस्थित सेंटेंस जिसका अर्थ हो अपना, उसको बनाना है। तो देखेंगे वाज बॉर्न आई वेयर द प्लेस इज दिस इज द प्लेस, ये वही स्थान है, वेयर आई वाज बॉर्न, जहां पर मैं पैदा हुआ था। वेयर जो है ये सबऑर्डिनेट क्लास के रूप में एडजेक्टिव का काम किया है, कंजंक्शन का काम कर गया है। ठीक है, आगे देखिए 32 नंबर में फिल इन द गैप विथ सुटेबल प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन की बात कर रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही प्रश्न है ये, पार्ट्स ऑफ स्पीच से। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से प्रश्न है, कह रहा है अंकित इज वरीड, जब भी वरीड दिखेगा एक शब्द याद रखना, वरीड ऑफ, वरीड के साथ आप ही लगे, हिज फेलियर। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं बेकिंग, बेकिंग मतलब रोटियां सेकना, बेक करना, या पाव रोटी जो है सेकना, बनाना। वाज इंडीड, वास्तव में एक प्रॉफिटेबल क्या था, सर्विस था, जॉब था, बिजनेस था, ये तीनों नहीं, एक प्रोफेशन था। ठीक है, प्रोफेशन। ठीक है, इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में, पहले के दिनों में, जब पुर्तगीज रहते थे गोवा में पुर्तगीज रहते थे, तो उस समय बेकिंग जो है, पाव रोटी सेकना, बेचना जो है, इस तरह का एक प्रॉफिटेबल, लाभकारी प्रोफेशन हुआ करता था। आगे चलते हैं। हाँ, 34 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, देखते हैं। बौद्ध धर्म में एक बुद्धिस्ट मतलब एक बुद्ध धर्म को मानने वाला, कट ऑफ, अलग कर दिया, हिज आईलिड, अपने जो है पलकों को ही, बिकॉज, एक बौद्धिस्ट जो है, बौद्ध धर्म में ऐसा कहा जाता है, एक बौद्धिस्ट अपने आईलिड को ही कट कर दिया था। क्यों कट किया था, ये पूछा जा रहा है, कि सनक गया था वो, ही वाज ए ल्यूनेटिक, पगला गया था, स्टूपिड, बेवकूफ था, ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, जब उसको ध्यान करना होता था तो वो सोने लगता था, सुस्ती आती थी, उसको निद्रा आती थी, निद्रा ना लगे इसलिए उसने अपने आईलिड को ही जो है कट ऑफ कर दिया, अलग कर दिया था। ठीक है, तो 35 क्वेश्चन, फॉर द फर्स्ट 24 आवर, 24 घंटे मिसबिल वाज नाइदर होस्टाइल, ना तो आक्रामक हुआ और ना तो फ्रेंडली हुआ। यहाँ पर जो है माना जाएगा बच्चों, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं, उम्मीद है कि इस सीरीज में भी जो है ये प्रश्न आए, इसीलिए हमने इसको चुना हुआ है। तो मिसबिल की बातें पूछी जा रही हैं। पोस्ट मास्टर वाज ए एमिएबल फेलो, कैसा था पोस्ट मास्टर रूड था नहीं, रूड होता तो कैसे वो मदद करने के लिए आता,
फ्रेंडली, फ्रेंडली तो था ही, लेकिन जो ये लाइन है, इस लाइन में क्या पूछा जा रहा है उसको पूछा जा रहा है। वो एक फाइट था, वाज ए फाइट, मोटा, एमिएबल, प्रेमी स्वभाव का व्यक्ति था। आगे चलते हैं। द मेन क्रॉप, फसल, क्रॉप मतलब फसल, कुर्ग, कुर्ग जो है कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक है। कहा जा रहा है कि जो है कर्नाटक, कुर्ग जो जिला है कर्नाटक में, वो वहाँ की मुख्य फसल क्या है? तो कुर्ग इज फेमस फॉर कॉफी, कुर्ग इज फेमस फॉर कॉफी, सी फॉर, कुर्ग सी फॉर कॉफी, ठीक है। इसको ध्यान ध्यान रखेंगे, कर्नाटक में कॉफी के लिए फेमस है। आगे देखते हैं। Where did ग्रिफिन स्टे, ठहरा था इन एट आइपिंग, आइपिंग में कहाँ ठहरा था? इन ए इन, एक सराय में, एक कहाँ पर ठहरा हुआ था? एक सराय में ग्रिफिन जाकर के छुपा हुआ था, ठहरा हुआ था, ठीक है। ये जरूर पूछा जाएगा, प्रश्न जान लेना। आप देख ले 39 क्वेश्चन पर मांगे। व्हाट डिड इट ब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन हिज चाइल्डहुड? कॉइन, स्टैम्प, ऑल ऑफ दीज नहीं, बटरफ्लाइज, ठीक है। आगे देखते हैं। मिसेस लॉजल वेंट टू मेम फॉरेस्टियर टू बारो, बारो मतलब उधार लेने के लिए। मटिल्डा जिसका नाम उसके पति के नाम से जुड़ गया है, लॉजल उसका पति का नाम है, तो इसलिए मिसेस लॉजल हो गया है, तो मटिल्डा है, मटिल्डा है नाम उसका। मिसेस फॉरेस्टियर के पास क्या करने उधार लेने गई थी? ब्यूटीफुल ड्रेस नहीं, नेकलेस, नेकलेस पार्ट में सुजाना नेकलेस की ही बात हो रही, तो नेकलेस वाले पार्ट में मटिल्डा जो है अपनी किससे, मिसेस फॉरेस्टियर अपनी फ्रेंड से, ठीक है, फ्रेंड से गई थी लाने। इस चीज के साथ जो है ये सीरीज को हम वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और मुझको भी इतना आशा जरूर है कि इसमें से अधिक प्रश्न फंसेंगे, आएंगे ही। और आप सबसे उम्मीद करता हूं कि जो है इस सीरीज को जो है देखें, कई बार देखें, जिससे कि क्वेश्चन याद रहे और वो है कहीं प्रॉब्लम ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद जो है देखने के लिए।